हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास 2 kg radius are suspended vertically from inextensible string as shown in the figure. Third ball C of mass 1 kg and radius √2 -1 into r falls and hit A and B symmetrically with speed 10 meter per second. Speed of A and B just after collision is 3 meter per second. Impulse provided by the string during the collision. Clear? हालांकि हम इसमें पिछले क्वेश्चन में सारी चीजें सॉल्व कर चुके हैं, आंसर भी पीछे आ गया है, बट मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये आर होगा और ये दोनों सेंटर को मतलब सी और ए को मिलाने वाली जो लाइन है, अगर मैं इसको एक्स लिखूं तो ये मिलेगी आर प्लस इसकी रेडियस प्लस सी की रेडियस, और सी की रेडियस थी r√2 माइनस आर, तो यहां से हमारे पास आ गया r√2। ये हो गया एक्स। अगर मैं इस एंगल को कुछ भी अल्फा लिखता हूं, ये वाला एंगल समझ में आ रहा है ना बेटा? इस एंगल को यदि मैं कुछ भी अल्फा लिखूं तो यहां से साइन अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया 1/√2, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू आ चुका था 45 डिग्री। क्लियर? अब सुनना इधर, ये जो बॉल सी है वो ए को एक इंपल्स देगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इंपल्स हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन होता है और स्मूथ नहीं भी दिया गया है, तो यहां पे अगर हम फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तभी लाइन ऑफ कोलिजन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां कहीं पे हम लोगों के पास इस बॉल सी ने ए और बी को इंपल्स दिया होगा, तो अच्छा ए और बी ने जो इंपल्स इसको वापस किया होगा वो इधर की तरफ में वापस किया होगा जे। क्या बेटा क्लियर हो रही बात ये? अब अच्छा सुनिएगा, तुमको दिया गया है कि इन दोनों की वेलोसिटी ए और बी की वेलोसिटी हो जाती है 3, बेटा अलोंग द स्ट्रिंग जो इंपल्स आया होगा इस जे का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ में जे cos 45, क्यों? ये एंगल 45 तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 हो गया, जे cos 45 ऊपर, और यहां आएगा एक आपके पास क्या जे sin 45, तो जो जे sin 45 है वो इस स्ट्रिंग में जो इंपल्स आएगा उसको बैलेंस कर देगा। तो पहले यहां से हम लोग लिखते हैं जे cos 45 इज इक्वल टू एम ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, तो यहां से हो गया j/√2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, जो कि हमको मिला 6 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है बताइए? तो अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो इस स्ट्रिंग में इंपल्स आया होगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग कोई वेलोसिटी आनी नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग को दिया था इनएक्सटेंसिबल। क्या ये बात समझ में हमें आ रही है? तो यहां से जो इंपल्स आ रहा होगा इस स्ट्रिंग में वो आ रहा होगा जे साइन ऑफ 45, मतलब ये भी हमारे पास आएगा j/√2, और j/√2 की वैल्यू किसके बराबर थी 6, तो फाइनली हम लोगों के पास आ जाएगा 6 न्यूटन सेकेंड। अब देखो, अगर ये कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, लिंक प्रॉब्लम मिलता है, तो ये तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना था जो मैंने किया, ये तो पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी पूरा सोल्यूशन आ चुका था 6 न्यूटन सेकेंड। क्लियर? यहाँ पे तो केवल आपको टिक करना था कि साहब ये फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट हो गया। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।